नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तिहाड़ में जो मनीष सिसोदिया का ठिकाना बना है उसका नंबर 1 है। और ये जो दारू घोटाला है, इस दारू घोटाले में जो सीबीआई ने एफआईआर किया उसमें 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है। उसमें भी नंबर 1 पर मनीष सिसोदिया है। हो सकता है ये एक महज इत्तफाक हो, लेकिन जो घटनाक्रम है उसने तो नींद उड़ा ही दी है। और ये दरअसल कहने के लिए सिर्फ नहीं कहा जा रहा है, असल में नींद उड़ गई है मनीष सिसोदिया की। और ये बात निकल कर आई है कि बीती रात जो तिहाड़ में मनीष सिसोदिया की गुजरी, वो उसमें वो सो नहीं पाए। रत जगा बड़ा लंबा चला। अब स्वाभाविक है, ये सब तो होना ही है, क्योंकि बीती रात से पहले जो 7 रातें गुजरी हैं उसमें तो बहुत कुछ हुआ है। क्योंकि उन 7 रातों में वो सीबीआई की कस्टडी में थे। सीबीआई वहां सवाल पूछ रही थी, जिसका एक बारगी जवाब देने में तो मनीष सिसोदिया आनाकानी कर रहे थे। लेकिन जब दोबारा बैठकी हुई उस 2 दिन की रिमांड में, न मालूम क्या क्या बात हुई होगी। चूंकि तब कन्फ्रंटेशन हुआ, चूंकि तब वो आबकारी सचिव सामने रहे, चूंकि तब वो आबकारी आयुक्त सामने रहे, जिन लोगों ने आरोप लगाए, जिन लोगों ने आरोप की पूरी कहानी खोली। तो अब उन लोगों के सामने अगर मनीष सिसोदिया को याद आया होगा कि हमने आबकारी सचिव को फोन किया, और जब आबकारी सचिव हमारे पास आए तो हमारे साथ सत्येंद्र जैन भी थे और अरविंद केजरीवाल भी थे। अब अगर ये याद आया होगा और सत्येंद्र जैन की तरह मेमोरी लॉस की समस्या मनीष सिसोदिया को नहीं हुई होगी, तो जाहिर तौर पर इनकी भी नींद उड़ेगी और अरविंद केजरीवाल की भी उड़ेगी। तो इनकी तो उड़ चुकी है, क्योंकि बैरक जहां ये हैं वहां से खबर तो यही है कि रात में नींद नहीं आई ठीक से। और रही बात अरविंद केजरीवाल की, तो उनका भी मन लग नहीं रहा है और इस बात के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं साहब हम होली खेलेंगे नहीं, हम ध्यान में बैठेंगे। अब यही बचा भी है, चूंकि न मालूम उन 7 रातों में जो सीबीआई के साथ गुजरी है मनीष सिसोदिया साहब की, उसमें क्या क्या राज खुले हैं। चूंकि राज सब बता दिए गए, तभी सीबीआई ने कह दिया कि साहब अब रहने दीजिए, अब जो है इनको न्यायिक हिरासत में भेज दीजिए। अब इधर न्यायिक हिरासत में आए हैं तो ईडी पहुंच गई। 11:30 बजे ईडी तिहाड़ पहुंची है। 3 दिन तक वो इनसे पूछताछ करेगी। कोर्ट से बकायदा उन्होंने आदेश ले रखा है कि मैं बाप इस मामले में अभी पूर्व मंत्री जी से बहुत कुछ जानकारी लेनी है। कोर्ट ने कहा ठीक है लीजिए। तो 3 दिन का उनको जो है समय दे दिया गया, 3 दिन पूछिए। अब ईडी की चार्जशीट पर आप गौर करिए। ईडी की चार्जशीट में 2-3 बातें बहुत प्रमुखता से निकल कर आई है, और उन सभी बातों में एक बात यह कॉमन रही है, अरविंद केजरीवाल। भले ही अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग न रहा हो, लेकिन नाम तो उन्हीं का चल रहा है। और पीछे की 7 रातों में पता नहीं क्या क्या नाम खुले हैं। अब ईडी पहुंची है और सीबीआई ने जो पूछा उसकी पूछताछ का अपना एक अलग दायरा रहा, जिसको हमने आपसे बताया भी था कि सबसे बड़ी चीज तो यही है कि उस विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट कहां गई, क्योंकि उसमें एक पोल पट्टी खुलेगी जो सीबीआई जानना चाहती। और दूसरा ये कि जो फाइनल ड्राफ्ट आया उसके पीछे का जो प्रोसीजर है वो कहां है, मिनट्स कहां है, वो मीटिंग्स कहां है, वो तमाम चीजें कहां है, जिसके जरिए ये निकल कर आए कि साहब आप इस तरह से इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यही ड्राफ्ट फाइनल किया जाना चाहिए। आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कमीशन 2 के बजाय 12% होना चाहिए। तो इस मामले पर सीबीआई पड़ताल में लगी हुई है। और जो 7 रातें बीती हैं, उन 7 रातों में सिसोदिया साहब ने कहानी पूरी बताई ही होगी, और नहीं तो कन्फ्रंटेशन में सारी बात बाहर आ ही गई होगी। तो वहां यह चीज चल रहा। अब ईडी का तो एंगल यह है कि साहब 2 से 12 आपने किया तो पैसा कहां गया, क्योंकि वो तो मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से तमाम चीजों की जांच पड़ताल कर रही है।
तो अब ये पैसा कहाँ गया? फिर दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने। दिनेश अरोड़ा ने बाकायदे बताया है, और वहाँ के बड़े भारी दिल्ली में वो व्यवसायी हैं। तो अब वो व्यवसायी हैं, वो सरकारी गवाह भी हैं और इस दारू घोटाले से जुड़े भी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो पैसा आया वो कहाँ मनी लॉन्ड्रेड हुआ? फिर यह भी कि ये जो बात चल रही है कि 100 करोड़ रुपए आए और उस चुनाव में, गोवा के चुनाव में गए, तो किसके थ्रू गए? ये भी एक बड़ी चीज है। इस पर भी पूछताछ होगी, ईडी पूछेगी और पूछ रही होगी, जो कि 3 दिन तक उनको यही करना है। फिर ये विजय नायर का किस्सा कि साहब ये क्या है, और ये जो साउथ ग्रुप से आप लोग मिले, तो उस साउथ ग्रुप से मिलने के बाद जो पैसा आया, जो कमीशन आया, वो कहाँ गया और किस माध्यम से गया? तो ये तमाम चीजें अब ईडी जो है वो 3 दिन तक सिसोदिया साहब से पूछेगी। इस बात का उन्हें अंदाजा उन 7 रातों में भी था और अब आने वाली रातों में भी होगा। और जैसे जैसे ये पूछताछ बढ़ेगी वैसे वैसे नींद जाएगी दोनों लोगों की, मनीष सिसोदिया की भी और अरविंद केजरीवाल की भी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है और सिसोदिया साहब बता क्या रहे हैं। जाहिर तौर पर ये कोई नहीं जान रहा है, ये सिर्फ एजेंसियां जान रही हैं। लेकिन एजेंसियां जिस तरीके से आश्वस्त हो रही हैं, उससे लगता है कि बहुत कुछ चीजें निकलकर बाहर आई। अच्छा, इधर अभी देखिए कि ईडी इनसे पूछताछ करेगी, और उधर सीबीआई ने एक देवेंद्र शर्मा, जिन्हें इनका करीबी माना जाता है, उनको उठाकर पूछताछ कर रही है। अब लीजिए, सीबीआई भी मंगलवार को मनीष सिसोदिया के करीबी देवेंद्र शर्मा और रिंकू से हेडक्वार्टर में पूछताछ कर रही है। दैनिक भास्कर की खबर है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, पिनारी विजयन का बयान आया, और मैं दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूं। केरल के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा है कि वह यह स्पष्ट करें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी राजनीतिक कारणों से नहीं हुई है। अब देखिए, मनीष सिसोदिया को लेकर किस तरीके का आप ये कहें कि एक दर्द जो है वो पिनारी विजयन साहब के अंदर भी फूटा है। खैर, क्या करिएगा। अभी उनके यहाँ मुद्दे पर आता हूं। ये दरअसल इसलिए भी इसको आप ये कहें कि बीच में मैं लाया, क्योंकि अभी उनके यहाँ एशिया नेट पर जो है कार्रवाई हुई, और जब उस पर सवाल उठाया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, उसको प्रेस की फ्रीडम से जोड़ मत देखिए। लेकिन बीबीसी वाले को तो सबने जोड़ लिया था, तो यह भी एक मसला है। खैर, तो अब यहां जो है सीबीआई एक पूछताछ कर रही। ईडी ने इसी मामले से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण पर्सन को हिरासत में लिया है। नाम उनका भूल रहे हैं, वो भी अगर ध्यान ख्याल आएगा तो जरूर बताएंगे हम आपको। तो इस तरीके से आप देखें कि क्या कुछ चल रहा है और नींद नहीं आ रही है। तो जाहिर है, जो 7 दिन गुजरा है और आने वाले दिन जो गुजरने वाले हैं, उसमें जो सवाल होंगे वो बड़े तल्ख होंगे। 10 तारीख को इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, मतलब 20 तक। अब ईडी जब पूछताछ कर रही है तो नहीं लगता है कि कुछ होने वाला है, बेल जैसा मसला। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चर्चा हम लोग पहले से ही कर रहे थे कि अब ईडी जाएगी। ईडी चली गई है। अब जब ईडी चली गई है तो अब वहां जो पूछताछ होगी, तो दरअसल ईडी को जो कुछ बताया जाएगा उससे आप एक बार बोल देंगे तो ऑफिशियल वो फिर वैधानिक दस्तावेज हो जाएगा, फिर उससे मुकर नहीं सकते हैं। ये बड़ी समस्या है कि जो कुछ कह दिया फिर वो लिख दिएगा, वो कोर्ट के सामने पेश होगा। तो ऐसी स्थिति में अब मनीष सिसोदिया के लिए संकट जो है वो बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ ये संकट उनके पार्टी के अगुवा के लिए भी बढ़ता जा रहा है और आपके लिए भी बढ़ता जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो आगे इस जांच में और क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप सक्षम हैं तो यथासंभव मतांतर की आर्थिक मदद जरूर करिए। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को रंग के इस महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं।